एक सेकंड, कोई मैं सोचूं कि यार ये मैंने तो चालू किया ही नहीं ब्लूटूथ। हाँ वही तो, जब भी तो आवाज हो रही है। अब ठीक, अब आवाज नहीं होगी। ऑर्डिनरी एन्युटी और रेगुलर एन्युटी, एन्युटी ड्यू और इमीडिएट एन्युटी। अब ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होगा, पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ पीरियड मतलब हर साल के एंड में या हर हाफ ईयरली के एंड में। तो यहां पर पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, जबकि एन्युटी ड्यू में पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग। अब यहाँ पर जो एन्युटी ड्यू है भाई, दिक्कत तो एन्युटी ड्यू में आती है। तो ये आपके कीवर्ड है नाउ, टुडे, ये आपके कीवर्ड है, मतलब आपका आ गया स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ का मतलब है आपका आज से स्टार्ट हो रहा, मतलब एन्युटी ड्यू। बिगिनिंग, एक और कीवर्ड बिगिनिंग, ये तीन कीवर्ड आपके कहीं पे भी आ जाए तो आप समझ लेना है कि आपका एन्युटी ड्यू। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस देखते हैं। तो हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी व्हेन द पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड और पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग। अब जब हम ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहे हैं तो फिर अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगा, ऑर्डिनरी एन्युटी और, अब देखिए ऑर्डिनरी एन्युटी, सबसे पहले मैं ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर लेता हूँ। फिर स्टूडेंट को सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत आती है, ऑर्डिनरी एन्युटी दिक्कत ये आती है कि भाई फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, स्टूडेंट को बस सिर्फ यही प्रॉब्लम आती है कि सर कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना। तो ये बड़ा इजी काम है, ये आपको क्यों आप इसमें कंफ्यूज होते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का मतलब है जो पैसा आपको बाद में मिल रहा है या जो पैसा इकट्ठा होकर मिल रहा है। तो जो पैसा आपको इकट्ठा होकर मिलेगा या जो पैसा बाद में मिलेगा उसको हम फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे। भाई मेरे को 10 साल बाद कोई पैसा मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू, इकट्ठा हो रहा है तो फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में आपका बहुत दो तीन ही केस होते हैं। एक तो आपने लोन ले लिया, उधार ले लिया, ये केस या तो लिखा हुआ आ जाए प्रेजेंट वैल्यू और नहीं लिखा हुआ आया तो आपने उधार ले लिया, लोन ले लिया, तो ये केस आपका प्रेजेंट वैल्यू में। भाई मैंने किसी से उधार लिया तो आज ही तो लूंगा बेटा, कोई चीज मुझे खरीदनी है तो वो मैं आज ही खरीदूंगा, तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मतलब जो पैसा आपको बाद में मिलेगा उसको हम फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे। अब फ्यूचर वैल्यू का यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ए 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, ए 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ये आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी आ गया, ए 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंडेड, पूरा कंपाउंड करने के बाद हाफ ईयरली हो क्वार्टरली हो उस तरह से। ए दिस इज एन्युटी, वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट, एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट, और एन जो भी टाइम पीरियड है। प्रेजेंट वैल्यू में, प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा इसका एक और फॉर्मूला आप इसमें कभी कभी डायरेक्ट डी वाले वैल्यू भी गिवन होता है, कैपिटल ए आई कोमा एन, डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगा कभी कभी तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू लगा सकते हैं, स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए आई कोमा एन, डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगा। अभी बताएंगे कैसे गिवन होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ए 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई, या डायरेक्ट गिवन होगा पी
आई कॉमा आई। तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनयूटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनयूटी का फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूले पे बेस है बेटा एनयूटी, और कुछ भी नहीं है। इन दोनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत है किसी को? इन दोनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? अब यदि मैं ऑर्डिनरी एनयूटी की जगह एनयूटी ड्यू कर देता हूं, ऑर्डिनरी एनयूटी की जगह यदि हम एनयूटी ड्यू कर दें, एनयूटी ड्यू, तो बेटा एनयूटी ड्यू में सिर्फ 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये अंतर है। अब ये अंतर क्यों आता? ये अंतर इसलिए आता है एनयूटी ड्यू में क्योंकि आपने पेमेंट स्टार्टिंग में कर दिया। स्टार्टिंग में कर दिया मतलब उसका 1 साल का आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे मैंने आज कोई भी चीज करवाई और आज ही मैंने पेमेंट कर दिया, तो बेटा 1 साल का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा आपको, इसलिए 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई होगा। 1 साल का इंटरेस्ट आपका क्या होगा? 1 प्लस आई होगा। तो ये एनयूटी ड्यू का फॉर्मूला, बाकी कोई चेंज नहीं है। क्लियर? तो ये ऑर्डिनरी एनयूटी और एनयूटी ड्यू। इसमें एक सिंकिंग फंड आता है। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड का मतलब है, फिर मैं क्वेश्चन से एक साथ करवा रहा हूं सारे। सिंकिंग फंड का मतलब है जो पेमेंट आपका, मतलब आपने कुछ इकट्ठा किया है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बचत कर रहा हूँ हर महीने की, ताकि मेरे जो चिल्ड्रन है, मेरे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए, तो मैंने मेरे लिए स्पेशल पर्पस के लिए मैंने उसको इकट्ठा करा। तो ये मेरे लिए सिंकिंग फंड है। मैं मानता नहीं हूँ कि मेरे पास कोई पैसा है, मैंने मान लिया मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, वो उसको मैं जमा करूंगा। कोई कंपनी एक स्पेशल एसेट खरीदने के लिए 10 साल के बाद कोई स्पेशल एसेट खरीदना है, तो वो हर साल कुछ पैसा जमा कर रही है, तो उसके लिए वो सिंकिंग फंड होगा। तो सिंकिंग फंड, यदि मैं सिंकिंग फंड की बात करूं, तो सिंकिंग फंड इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनयूटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनयूटी। और ये फॉर्मूला लग जाएगा ए 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। दिस इज द सिंपल डायरेक्ट। बस थ्योरी कंप्लीट, थ्योरी में और कुछ नहीं है। ये जितना बताया ये थ्योरी है, बस आपको क्वेश्चंस ध्यान से करना है। क्वेश्चंस में वो क्या पूछ रहा है वो चीज हमें समझनी है। करें क्वेश्चन से स्टार्ट। थ्योरी में कोई दिक्कत है किसी को? फॉर्मूले, भाई इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि फॉर्मूला कैसे लगाओगे, वो चीज हमें समझनी है। ये देखो, चलिए देखते हैं भाई। फर्स्ट प्रॉब्लम देखना भाई। हाउ मच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट is required to be invested every year, is required to be invested every year। every year का मतलब है एन्युटी। यहां से पता चल गया कि एन्युटी है भाई, यहां से पता चला हमारा एन्युटी है। every year to accumulate rupees 6 lakh। accumulate का मतलब फ्यूचर वैल्यू, यहां से पता चल गया फ्यूचर वैल्यू 6 lakh at the end of 10 years, at the end of 10 years if interest is compounded annually, if interest is compounded annually at 10% rate of interest, वैल्यू गिवन है आपको 1.1 की पावर 10, 2.59374। अब देखो बेटा ये वैल्यू आपको गिवन है, तो बेटा यहाँ पर कहीं पे भी नाउ और बिगनिंग नहीं आ रहा, तो एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी है।
अब आपका इसका मतलब 6 लाख रुपए इकट्ठे करने, तो ये तो फ्यूचर वैल्यू हो गया। एन्युटी निकालनी है आपको, 1.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1.1 की पावर 10 -1 अपॉन 0.1। अच्छा, वैल्यू गिवन है आपको 6 लाख। ए ये वैल्यू गिवन है 2.59374 -1 1.59374 डिवाइड बाय 0.1। तो ए का वैल्यू टोटल बताओ कितना है। ए का वैल्यू टोटल बताओ कितना आ रहा है। 37647.2 37647.2 सबका आ रहा है। इसका मतलब हर साल वो इतने रुपए जमा करेगा, तब जाके उसके 6 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। इसमें कोई डाउट किसी को? प्रियंका क्लियर है ये? तो 6 लाख रुपए कब जमा होंगे? जब 37647.2 रुपीज जमा करेगा हर साल। ये तो बेटा मैंने क्या बोला, एन्युटी तो सबसे इजीएस्ट है, एन्युटी में तो दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे इसने रिद्धि में बोला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमें बताना है, बस पढ़ के सुना देंगे। सुनना अभी भाई, ये क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 8, 4D का क्वेश्चन नंबर 8 समझना। अ मैन परचेज अ हाउस फॉर ₹3 लाख। तो बेटा परचेज कब करेगा? आज कर रहा है, इसलिए वो बोल रहा है। उसने ये थोड़ी बोला बाद में खरीद देगा, उसने बोला आज खरीदेगा। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन लोन कितने का लिया? लोन लिया उसने 1 लाख का, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी भाई, लोन 1 लाख का। डाउन पेमेंट दे दिए 2 लाख, मतलब 1 लाख का लोन लिया। आगे बोलो कितना? 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। मतलब 1 लाख का लोन है भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अभी तो नहीं बोला ना फ्रॉम नाउ। 1 लाख रुपए की ऑर्डिनरी एन्युटी। ए 1 माइनस बेटा 12% हाफ ईयरली है तो 6% हो गया अपॉन 0.06। गलत बात मत कर बेटा, लोन लिया है तो फ्यूचर वैल्यू नहीं आएगा, प्रेजेंट वैल्यू आएगा। तो ए 1 माइनस 1.06 की पावर -20 अपॉन डिवाइड बाय 0.06 और इक्वल टू 1। अब 1.06 की पावर -20, भाई इसने तो कुछ दे रखा उल्टा सीधा, उसकी चिंता मत करो, आप तो अपने हिसाब से निकालो। पहले बेटा 1.06 की पावर 20 निकालो और फिर डिवाइड इक्वल टू कर दो, फिर डिवाइड इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ? ये 6000 रुपये हो गए। और 311 अब निकालो भाई ए का वैल्यू, इसको सोल्व करके बताओ कितना कितना 871। हाँ तो वही आएगा, कोई बात नहीं, 8718.45 ये इसका वैल्यू। और बुक में दे रखा है 8719.66, तो वो इतना तो चलेगा, थोड़ा उसके आसपास का जो आंसर होगा वो चलेगा। वो तो बुक ने दे रखा है, वहां तो आपको वैल्यू गिवन होगी। रिद्धि क्लियर है ये? बेटा रिद्धि क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। ऐसा कंफ्यूजन मत क्रिएट किया कर। हाँ, लोन लिया उसने, पेमेंट इज मेड एट द एंड, मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी, अब उसका फ्यूचर वैल्यू होगा। सपोज नेक्स्ट, a man invest
₹10,000 every year starting from today, अब देखो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब एनईटी ड्यू, यहां से ये पता लग गया भाई एनईटी ड्यू है, पहला कीवर्ड आ गया। फॉर द नेक्स्ट 15 years, for the next 15 years, when you receive and get 8.5% per annum compounded annually, find the present value। अब उसने बोल दिया बेटा प्रेजेंट वैल्यू, तो कुछ नहीं सोचना है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू गिवन है आपको P15, 0.085, चलो बहुत बढ़िया बात है, सब कुछ गिवन है आपको 8.304, ये वैल्यू गिवन है आपको P15, दिस। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि एनईटी ड्यू है प्रेजेंट वैल्यू 1 + I मतलब 1.1 + I A P n, I ये लो, तो 1.085 प्रेजेंट आपका 10,000 रुपए की एनईटी है और इसकी वैल्यू गिवन है 8.304। बताइए कितना आ रहा है आंसर, कितना वैल्यू आ रहा है, कितना? हाँ 901, ये सब निकाल लिया ना मल्टीप्लाई करके, तुम बताओ बेटा 90100.5 ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत है किसी को? भाई स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब एनईटी ड्यू 8.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, आई हो गया 0.085, एन हो गया 15 साल के लिए, और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी। क्लियर? ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। कुछ भी नहीं है अब, ये तो हो गए सारे क्वेश्चंस हो गए लगभग, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यही लगेगा बस जो लगा, देखो करते हैं। तो 2 मिनट ढूंढ लेते हैं। देखो अंशुल्स फादर wishes to have ₹75,000 in a bank account, when his first college expenses begin। How much amount his father should deposit now? How much amount his father should deposit now at 6.5% compounded annually? If Anshul is to start college 8 years from now, 8 years from now। अब देखो क्या बोल रहा है अंशुल, आपका के फादर 75,000 रुपीज जमा करना चाहते हैं 8 साल के बाद, 8 साल पर मतलब अभी कितना जमा कर है 6.5% कंपाउंडेड एनुअली। कौन सी एन्युटी है बेटा?
कौन बताएगा कौन सी एन्युटी है ये? एन्युटी ड्यू, रिद्धि बोली एन्युटी ड्यू, ड्यू, लक्षिता भी बोली एन्युटी ड्यू। और बोलो, बाकी लोग बताओ। ऑर्डिनरी एन्युटी, सम्यक बोला ऑर्डिनरी एन्युटी, यशवर्धन बोला ऑर्डिनरी एन्युटी। यहाँ वाले बोलो एन्युटी ड्यू लग रहा है, और मैं बोलता हूँ कि ये एन्युटी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये एन्युटी नहीं है, ऐसे गड़बड़ करेगा वो तुम्हारे साथ। अरे बेटा ये एन्युटी नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है हर साल? मैंने क्या स्टार्टिंग में तुमसे बोल दिया था बेटा, ये देखो ना कहाँ लिखा हुआ है, हर साल जमा करवा रहा है। ना एन्युटी वर्ड आ रहा है, ना हर साल लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट भी नहीं लिख रखा, कुछ भी नहीं लिख रखा, तो बेटा फिर एन्युटी कैसे बोल रहे हो आप? दे दिया ना कच्चा। बेटा प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल निकालना है, फ्यूचर वैल्यू 75,000 रुपीज गिवन है। अमाउंट ऑफ कंपाउंड अमाउंट निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले से, 75,000 रुपीज जमा करना है आपको। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल, ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल निकालना है, 1.085 की पावर 1.065 की पावर 8। अरे भगवान क्या होगा मेरा? निकालो आप पी की वैल्यू। कितना आया प्रिंसिपल? बोलिए। 45,317.33। इतने रुपया आज जमा करवाएगा तब जाके 8 साल बाद 75,000 रुपये मिलेंगे भाई। 45,317.33। बेटा सबको समझ में आया मैंने क्या बोला इसमें? याद रखेंगे? तो कुल मिला के बात ये है, क्वेश्चन पढ़ा करो। कहीं पे भी आपका एन्युटी का जिक्र नहीं था, कहीं पे भी ईच ईयर नहीं लिखा हुआ था, तो बेटा एन्युटी नहीं है फ्री। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, अमाउंट वाला। चलो मैंने पागल तो बनाया थोड़ी देर के लिए। तो वो भी बनाएगा, ढंग से नहीं पढ़ोगे जल्दबाजी में करोगे तो वो भी तुम्हें पागल ही बनाएगा, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। Raja aged 40 years wants his wife to have rupees 25 lakh at his death. If his expectation of life is another 20 years and he starts making annual installment, making annual इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब देखो यहां पर आ गया ना इंस्टॉलमेंट, अब ये हो गया भाई एन्युटी कमेंसिंग नाउ। अब नाउ का मतलब एन्युटी ड्यू at 6% compound interest per annum. How much should he invest annually? He invest annually. अब समझ में आ गया दोनों में अंतर? यहाँ पर आ गया एनुअल इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब एन्युटी है। एनुअल इंस्टॉलमेंट गिवन है, इसका मतलब एन्युटी है। 25 लाख रुपए इकट्ठे करने भाई 20 साल के बाद। 25 लाख इकट्ठे करने मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ड्यू ये रहा कमेंसिंग नाउ। तो 25 लाख 1 प्लस आई मतलब 1.06 ए 1 1.06 की पावर 20
-1/0.06 ये आया भाई 25 लाख 1.06 ए 1.06 की पावर 20 -1/0.06 पहले 1.06 की पावर 20 अच्छा इसको इस तरह करके 1.5 लाख कर दो ठीक है ये 1.5 लाख हो गया ए 1.06 इसकी वैल्यू बताओ -1 1.06 की पावर 20 -1 अच्छा टोटल ही निकाल दिया रिद्धि ने तेरा कितना आ रहा है हाँ हाँ टोटल आंसर है भाई जो भी है इसका आंसर है 64 इतने रुपए हर साल जमा करवाएगा तब जाके उसको वो 25 लाख रुपए मिलेंगे क्लियर है बेटा क्लियर है 64,114 रुपीज .5 जमा करवाएगा हर साल तब जाके उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे 20 साल के बाद ठीक है भाई किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना भाई आपको लग रहा है कि भाई हमारा मॉड्यूल का कोई डाउट रह गया हो जो इसमें है अभी भी पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं कौन सा निकालो निकालो जो भी बोलो मैं जितने में करवाता जा रहा हूँ a company may obtain a machine either by leasing it for 5 years at an annual rent of rupees 2,000 or by purchasing the machine for rupees 8,100 if the company can borrow money at 18% per annum compounded annually which alternative is preferable कौन सा ऑल्टरनेटिव ज्यादा सही है पहले ही बोल दिया बेटा विद्या में तो याद है क्वेश्चन अब भैया 8,000 रुपए अब देखो 2,000 रुपए ना हर साल रेंट दे रहा हूँ तो आप क्या करो 2,000 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालो ये एन्युटी है 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालो 2,000 रुपए 1 माइनस 1.18 की पावर -5 अपॉन 0.1 ये वैल्यू निकाल के बताओ मुझे कितनी आ ये वैल्यू निकाल के बता दीजिए बस आप कितनी आ रही 6,6254.34 इसका मतलब बेटा उसको सिर्फ इतने रुपए देने पड़ेंगे यदि वो रेंट पे लेता है तो इतने रुपए देने पड़ेंगे जबकि हमारी मशीन आ रही है 8,100 तो फायदा किसमें रेंट पे ले लो तो इसका मतलब वो रेंट पे ले लेगा तो ज्यादा बढ़िया रेंट पे ले लेगा तो ज्यादा बढ़िया क्लियर है क्लियर है चलो एक प्रॉब्लम यहाँ पर एक स्टूडेंट है उसने पूछा है वो देख लीजिए द
the difference between compound interest and simple interest. And simple interest, it on a certain sum of money is rupees 400 for first 2 years and rupees 1220 for first 3 years. Rate of interest is same. Find the sum. If rate of interest is same, ये निकालना है। अब देखो डिफरेंस की बात कर रहा है बेटा, तो 4 साल के लिए डिफरेंस तो ये फॉर्मूला लिख दिया 400 पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर। ये तो 4 साल के लिए तो डायरेक्ट लग दो, और आर बाय 100 मतलब आई, ठीक है। अब 3 साल के लिए 1220 पी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई इंटू 3 साल के लिए, ये क्यूब है, ये 3 साल का हो गया। पी आई का होल स्क्वायर पी 1 प्लस आई का क्यूब माइनस 1 माइनस 3 है। अब बेटा इसको सोल्व करना पड़ेगा, 1 प्लस आई का क्यूब करना पड़ेगा। अब देखो 1 प्लस आई क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर प्लस 3 आई माइनस 1 माइनस 3 आई, 1 से 1, 3 आई से 3 आई, 1 प्लस आई का क्यूब मतलब ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो हमारा बचा आई क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर, क्या कॉमन आ गया? आई स्क्वायर। तो अंदर क्या बचा? 3, और इसकी वैल्यू कितनी है? 400। तो 1220 डिवाइडेड बाय 400 3.05। तो 0.05 मतलब 5%, आर आ गया 5%, तो पी आ जाएगा आपका। अच्छी प्रॉब्लम है भाई, पी 0.505 का स्क्वायर निकालना, पी का वैल्यू निकालो, पी का वैल्यू निकालो 400 डिवाइड बाय 0.05 का स्क्वायर है, क्या बात कर रहे हो? ऑप्शन देख कर नहीं आ रहा ऑप्शन, एक मिनट देना। बेटा आएगा तो यही, आएगा तो यही, गलत कर रखा है, ये गलत ऑप्शन है। तो 1,60,000, और मैं तेरे को निकाल के बता दूंगा, देख इधर ऑप्शन उल्टा करके देख लेते हैं। 1,60,000 इंटू 0.05 का स्क्वायर करना, 400 रुपए आएगा। और फिर कर 1.05 का क्यूब कर, -1 कर, -0.15 कर, इंटू 1,60,000 कर। तो इसका आंसर आ गया बेटा, प्रिंसिपल तो आ गया 1,60,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। आया ये समझ में? अच्छी प्रॉब्लम है, आया क्या बेटा? ओपन करना पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ओपन करना पड़ेगा। 4D का 7, एक मिनट,
4D का 7 बोल रहा बेटा। $20,000 कैश डाउन पेमेंट दे दिया भाई उसने। कितना हजार? 4,000 इंस्टॉलमेंट है भाई। एट द एंड ऑफ ईच मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी। 25 ईयर्स बेटा प्रेजेंट वैलिडिटी। मकान तो आज ही खरीदा होगा, तो ये हो ए हो गया 4,000, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, कितने साल के लिए? माइनस 25 अपॉन 0.05। इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताना बेटा। 56,000। अरे वो तो बेकार है, तो उसकी बात मत करो, तुम तो आंसर बताओ मुझे। 56,375। 56,375 तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा, और 20,000 डाउन पेमेंट भी तो दिया था आपने। ये आ गया भाई प्राइस ऑफ हाउस। 76,375 रुपए प्लस 20,000 भी करेंगे क्योंकि वो डाउन पेमेंट है आपका। तो घर का रेट क्या हो गया, मतलब आपने घर कितने में खरीदा? 76,375 रुपीज आया। गलत आ रहा है सर, गलत आ रहा है। अरे सही आ रहा है यार, तू है ना यशवर्धन, बोल रहा हूँ ना सही आ रहा है। ऑप्शंस बोल। पहला ऑप्शन, अरे ऑप्शन कौन सा है इसका? 75,000। गलत। दूसरा, अरे आगे बोल तो सही बेटा। अरे इसके आसपास कौन सा आंसर है ये बता दो मुझे। यशवर्धन, इसके आसपास कौन सा आंसर है? 375 के आसपास 392, तो बिल्कुल सही है, वही आंसर दे रखा होगा। उसकी भावनाओं को तो समझो उसने। जब आपके एग्जाम में आएगा तो वहां पर बिल्कुल करेक्ट वैल्यू देगा। यहाँ हमने करेक्ट वैल्यू थोड़ी ली है। वो 1.05 की पावर माइनस 25 की वैल्यू देता तो बिल्कुल वही आंसर आता है, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, इसलिए आंसर ये है। इसलिए इसका आंसर सी जाएगा। बोल पीछे सी दे रखा है कि नहीं दे रखा? 100% दे रखा होगा। हाँ बस। चलिए, और कोई डाउट? नहीं तो मैं आगे करवा रहा हूँ। और कोई एक्सरसाइज 7C और 7D का कोई डाउट? मिसलेनियस का कोई डाउट? एडिशनल का? चलो नहीं है तो फिर मैं मेरे हिसाब से करवा। एडिशनल का फिफ्थ बोल रहा है। अरे बाप रे, ये यस वाला खतरनाक क्वेश्चन पूछता है। अरे बहुत लेंथी प्रॉब्लम है। ला, और वही है ना टॉम डिक एंड हैरी। हाँ, अब उसमें क्या है, लफड़ा क्या है इस वाले क्वेश्चन को समझना। एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 5, एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब बेटा मॉड्यूल के आंसर पे मत जाओ, उसके आसपास का जो आंसर होगा वो आंसर जाएगा। मॉड्यूल के आंसर पर मत जाओ क्योंकि मॉड्यूल ने वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो उसने क्या वैल्यू सपोज करके उसको सोल्व किया आसपास की वैल्यू। थोड़ी सी वैल्यू इधर से उधर लोगे ना पूरा चेंज हो जाएगा आंसर, वो चक्कर। हाँ, अब इसमें बोल रहा है कि जॉनसन के 3 बेटे हैं, टॉम डिक एंड हैरी। टॉम डिक एंड हैरी, एक मिनट। हाँ, टॉम डिक एंड हैरी। टॉम की एज क्या है भाई? टॉम डिक एंड हैरी, इसकी 9 साल है, इसकी 12 साल है, और इसकी 15 साल। अब उसने एक कंडीशन रखी है, उसने 1 लाख रुपए को इस तरह से डिवाइड किया है कि 25 साल के बाद जब ये 25-25 साल के हो जाएंगे तो सेम अमाउंट मिलेगा। जब ये 25 साल के हो, उसने अभी इतना इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है
कि जब ये 25 साल के हो जाएंगे तीनों, जैसे टॉम 25 साल का हुआ 16 साल में, तो उसको सेम अमाउंट मिलेगा जो डिक जब 25 साल का होगा तब मिलेगा। मतलब जब इनकी एज, तीनों की एज रेस्पेक्टिव 25-25 साल होंगे तब उनका अमाउंट सेम बनेगा, ये ऐसा बोल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3.5। तो बेटा 25 साल के बाद इसको मिलेगा, सपोज इसको अभी पी मिल एक्स मिल रहा है, तो 16 साल तक पैसा मिलेगा इसको। कितना? इतना पैसा मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे टॉम को अभी एक्स रुपीज मिला, तो 25 साल के बाद कितना मिलेगा? एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1.035 की पावर 16। अच्छा डिक को कितना मिलेगा? सपोज अभी इसको वाई मिला 30 और इसको मिला जेड सपोज। अब ये तीनों वैल्यू सेम है बेटा, ये तीनों वैल्यू सेम है क्योंकि तीनों को 25 साल के बाद सेम। कंपाउंड अब वो कुछ भी नहीं लिखी मैंने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दी। कुछ भी नहीं लिखी मैंने तो कंपाउंड सिंपल, तो जब बोला जाएगा जब लगा। अब इसको सबसे ज्यादा ये है तो इससे डिवाइड कर दो ताकि रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो आ गई। अब इसकी 4 डेसिमल तक वैल्यू बता देना बस। 1.035 की पावर 30। 8। इसकी भी 4 डेसिमल तक वैल्यू बता दो। 229। ये इनका रेशियो हो गया भाई अमाउंट, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये इनका रेशियो हो गया। चलो मैं एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। एक्स का पार्ट कितना? 1 पार्ट अपॉन टोटल, इन तीनों का टोटल करो कितना आ रहा? 3.6 इंटू 1 लाख। ये एक्स आ गया। बोलो कितना है एक्स? 33। बस ये तो होगा, जीरो कहाँ से है? हाँ 1 लाख है। हाँ हाँ दोबारा निकालो। 1 लाख डिवाइडेड बाय, इधर आ गया होगा यार अभी तक तो। कितना आ रहा है बेटा ये? 5। अब तीनों को उसने पूछा, तीनों को जब 25 साल के हो गए जब कितना मिला, तो किसी एक का निकाल लो, इसका ही निकाल लेते हैं। So therefore after 20 years, 25 years of their age, they will get 30155 1.035 की पावर 16। ये वाला वैल्यू आएगा आपका। भाई दूसरे का निकालो तो भी कितना आ रहा है ये वैल्यू, बस ये बता दो इतना पैसा मिलेगा। तीनों को जब 25 साल के हो जाएंगे तब ये इतना मिलेगा। 50,000 के करीब आ रहा होगा, 50-55,000 की। 52,288। अब ये बोलेगा आंसर नहीं आ रहा, तो आंसर इसके आसपास का कौन सा? नन ऑफ दीज होगा। 52,288। हाँ तो नन ऑफ दीज आंसर दे रखा है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है ना, डी आ रहा होगा 300। यदि 52,300 दे रखा होता तो वो आंसर चला जाता, तो 52,300 वो आंसर चला जाता, लेकिन अभी उसने ये दे रखा है इसलिए नन ऑफ दीज दे दिया उसको। इसका मतलब तीनों को ना ना ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस। चलिए और कोई डाउट? नहीं तो फिर एक दो क्वेश्चन में मेरे हिसाब से करवा दूंगा, और तुम्हारे डाउट हो तो पूछ सकते हो। भाई किसी के डाउट है अभी भी, मिसलिनियस एडिशनल का भी कोई और पूछना हो
पूछ सकता है। जैसे एडिशनल का एक प्रॉब्लम अच्छा है, 15 बता दो, ठीक है। तो 15 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 भी बता देता हूँ, 13 भी बता देता हूँ और 15 भी बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15। 13 क्या बोल रहा है, इधर देखना बेटा। 5,20,000 रुपए की मशीन है, एक मिनट जल्दी। 5,20,000 रुपए की मशीन है, ₹5,20,000 रुपए की मशीन है। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी, 25 ईयर्स। और इसका कितना है, अब इसका 25% हायर कॉस्ट, तो 125% निकालो, कितना आ रहा, 5,20,000 का 125% निकालो भैया, 13 बता रहा हूँ। मतलब 25 साल के बाद ये मशीन आपको 6,50,000 रुपए की पड़ेगी, उसकी वैल्यू होगी वो 25,000, 25,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब आपको सिर्फ इकट्ठा करना है 6,25,000 रुपए। इसका मतलब आपको 6,25,000 रुपए इकट्ठा करना है। यहाँ पे समझ में आ गया भाई, एक मशीन है 5,20,000 की, 25 साल के बाद वो 125 मतलब 25% आएगा, मतलब 125% पे मिलेगी, मतलब 6,50,000 की मिलेगी। उस जो पुरानी मशीन है उसकी स्क्रैप वैल्यू 25,000, तो मुझे 6,25,000 रुपए इकट्ठे करने हैं। अब 6,25,000 रुपए इकट्ठे करने हैं, मतलब फ्यूचर वैल्यू। अच्छा नाव वाव का लफड़ा तो नहीं है इसके अंदर, देख लो, नहीं है। ए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, चलिए निकालिए भाई, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, वहां पर सब वैल्यू गिवन होगी आपको, ये कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना, 16046, 16046, बस छोड़ो। तो ये 16,046 रुपए आप हर साल जमा करवाओगे, तब जाके आपको 6,25,000 रुपए मिलेंगे। आंसर किसके आसपास है, 50, तो मतलब वो उसका आंसर हो गया। आगे समझ में, सबको क्लियर है। चलिए लास्ट कर लेते हैं 15, लास्ट 15। तो बेटा इवनिंग की क्लास के लिए तो ये आज मना कर रहे हैं, वही तुम्हारा टेस्ट वेस्ट से कुछ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 5:15 से 6:15 लेने की बोल रहा था, ठीक है, टेस्ट है। हाँ बोलो, अप्पू रिटायर हो रहा है भाई, हाँ कितना पैसा मिलेगा, 400 रुपीज, ईयरली मिलेगा भाई, तो हाफ ईयरली मिलेगा 7,200, ये हाफ ईयरली, ये तो इंस्टॉलमेंट होगी इसकी, और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसकी, एक इक्विवेलेंट अमाउंट के लिए बोल रहा है वो, और नाव वाव का लफड़ा है, बिगिनिंग एंड टुडे कुछ है क्या, तो 7,200, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितने साल के लिए, तो 26 से इक्वली इंस्टॉलमेंट हो गए ना, 4% है तो 2 हो गया ना, निकालो भाई, 1.20 की पावर 02 की पावर -26 निकालो, पहले 26 डिवाइड इक्वल टू 1 माइनस 7,200, कितना आ रहा है,
1 किसके आसपास आ रहा है? बी के आसपास आ रहा है, तो वो आंसर ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब लगभग इक्विवेलेंट अमाउंट इसको इतना मिलेगा, इक्विवेलेंट अमाउंट इसको इतना मिलेगा। आया? क्लियर है? ठीक है, चलो भैया आज का काम कि अगली क्लास में आपको लास्ट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है 15-20 मिनट का वो समझा देंगे आपको। एन्युटी के बाद क्या है आपका? परपेचुअल। और तो वो तो फॉर्मूले, वो तो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आपको देखना है। ठीक है बेटा, ये भी, ये मेरा ये भी हो सकता है। चलिए।